हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो क्लास है वो है फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स की क्लास की सीरीज में है डायमेंशन एनालिसिस। इससे पहले जो क्लास हो चुकी हैं वो है एरर एंड मेजरमेंट की, साइंटिफिक फिगर की, स्क्रू गेज की। डायमेंशन क्या होती है? जैसे ही हमने अभी तक पढ़ा था यूनिट, जैसे कोई भी लेंथ है, लेंथ को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो जो लेंथ है यूनिट, जैसे यूनिट होती है ना किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए, ऐसे ही डायमेंशन होती है। जैसे ये है हमारे पास में लेंथ किलोमीटर, तो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या होगी? एल। जो डायमेंशन होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट यूनिट। सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास है लेंथ होगी, जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं, जो डायमेंशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मास, ये लेंथ के लिए, और ये हमारे पास है टाइम के लिए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ए क्यूब एल क्यूब, जैसे कोई भी क्यूबॉइड है उसका क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच, ये होगा क्यूबॉइड का। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। ब्रेड्थ किस में मेजर होगी? मीटर। और हाइट किस में मेजर होगी? मीटर। मीटर की क्यूब। मीटर किस में मेजर होती है? लेंथ में, तो लेंथ की क्यूब। डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होती है जब कोई भी लेंथ, कोई भी आदमी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसके साथ में हमें उसकी मैग्नीट्यूड पता हो, किस साइड कितनी उसने डिस्टेंस कवर की ये पता हो, और कितना किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ के अंदर, टाइम को करते हैं हम सेकंड के अंदर। ठीक है, लेंथ को मीटर में करते हैं, सेकंड को, टाइम को सेकंड में करते हैं, तो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं डायमेंशन की। मीटर किसकी है? लेंथ की। सेकंड किसका है? टाइम का। और बाई में है तो इनवर्स का LT-1। मास है इधर? नहीं है, तो m0 और LT-1। इधर मैं ये आपको सीधा नहीं बताऊंगी ये क्वांटिटी यहाँ से आई, सीधे सीधे फार्मूले आपको मैं जितने भी आज कराऊंगी इस वीडियो में 50 डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी, 50 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, तो मैं आपको प्रॉपर जो क्वांटिटी है उसको डिफाइन करके ही डायमेंशन करवाऊंगी। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी के जो भी डायमेंशनल फार्मूला है उसको इक्वेट कर देते हैं ना, तब वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे वॉल्यूम है V, तो वॉल्यूम V m0 होगा, T0 और L की क्यूब लिख दी हमने। वेलोसिटी के लिए जैसे हमने लिख दिया m0 L और T-1। जैसे अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, अब हमें वेलोसिटी की पता होनी चाहिए क्या है? वेलोसिटी होती है LT-1 और टाइम क्या है? T बाई में T, तो T-1 LT-2। कैसे लिखेंगे इसकी डायमेंशन? m0 L और T-2। फोर टाइप की हमारे पास में क्वांटिटी होती हैं। फिर डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। फर्स्ट होती है डायमेंशनल कांस्टेंट, वो क्वांटिटी
जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है लेकिन उनके पास होता है डायमेंशन। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ ठीक है, वेलोसिटी है। और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास में? वेलोसिटी का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। तो ये वो क्वांटिटी है जो है तो कांस्टेंट, लेकिन इनकी होती है हमारे पास में डायमेंशन, उनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हमारे पास में वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है? 8.31 ये वैल्यू होती है। और 8.31 इसकी वैल्यू होती है। और इसकी वो यूनिट क्या होती है हमारे पास में? जूल, मोल इनवर्स और के इनवर्स, ये होती है हमारे पास में इसकी यूनिट। इसकी यूनिट है तो साथ में इसकी डायमेंशन भी होगी। तो कांस्टेंट है टर्म, लेकिन है इसकी यूनिट और डायमेंशन। फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल वो क्वांटिटी जो वैल्यू है ना उनकी वेरी करती है। जैसे एरिया है, एरिया हमारे पास में जो भी जगह होगी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। ए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, ऐसे ही वॉल्यूम है। डेंसिटी भी हर किसी की अपनी अलग अलग होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो ये है डायमेंशनल वेरिएबल। फिर बात आती है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 1 2 3 4 डायमेंशनलेस है, इनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती और ये कांस्टेंट भी होती है। पाई भी है इसी के अंदर। फिर बात करते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। देखो एक तो इनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन ये वेरी करते हैं, वो है एंगल, स्ट्रेन, उसके अंदर आता है ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्प्रिंग के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो। तो ये वेरी करती हैं लेकिन डायमेंशन लेस है। एंगल होता है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। और स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन होता है हमारे पास में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों है ना सेम यूनिट होगी, तो सेम यूनिट कैंसिल होके ये 9 यूनिट का क्वांटिटी बन जाती है। यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, क्या यूज होते हैं? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम की यूनिट को हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जूल को अर्ग के अंदर करें, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। न्यूटन को डायन के अंदर करें, तो इन सब के लिए हमें डायमेंशन की यूज रहता है। टू चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला, जैसे कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, हमें दे दे फार्मूला, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे हमें फार्मूला दे दिया वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला दे दिया हमें, ये है डी डिस्टेंस और ये है मास और ये है टाइम। अब यहाँ पर कुछ भी फार्मूला दे दे, कुछ भी टर्म दे दे इधर उधर की, वो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? LT-1 होनी चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी के इक्वल है और इसकी यूनिट भी वेलोसिटी के इक्वल आएगी। अब हमें ऐसे दे दे कि है ना एक वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के, प्रोपोर्शनल टू है मास के, और वेरी कर रही है यूनिवर्सली विद टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस की यूनिट L होगी, मास की हमने M लिख लिया, विद टाइम है तो T-1। ये यूनिट तो वेलोसिटी की नहीं होती ना, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो फार्मूला वो सही है कि गलत है। तो ये गलत है, ऐसा कभी वेरी नहीं हो सकता वेलोसिटी के साथ में डिस्टेंस का और मास का। फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए भी हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। अब जो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो है हमारे पास में एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ, तो इनकी डायमेंशन मीटर मीटर है। मीटर किसकी होती है? मेन लेंथ की। हर टर्म मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, इन तीनों में हमें मेजर करना है। मास, लेंथ और टाइम, हर डायमेंशन को इस फॉर्म में लेके आना है। लेंथ एंड ब्रेड्थ,
अब लेंथ और ब्रेड्थ तीनों लेंथ है, डिस्टेंस है, इनको किस में लिखेंगे हम? एल के अंदर। इधर मास है नहीं है, टाइम है नहीं है, तो m0 l की पावर 2 और t0। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर और मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। जिसकी हमें यूनिट पता होती है ना, उसका हम डायमेंशन बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। जैसे मीटर क्यूब है, हमें पता है कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? मीटर, मीटर किसकी होती है? लेंथ की, एल क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास m1 हो गया, वॉल्यूम की कितनी होती है? L3 और T0। ये नहीं पता आपको, इतना पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? m, मास के लिए क्या लिखेंगे? मीटर के लिए क्या लिखेंगे? l, और l की -3। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, तो m/l क्यूब, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, m0 l0 t0 नो यूनिट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो। स्पीड और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन दोनों हैं डिस्टेंस, मतलब जो भी ट्रैवलिंग गैप है एक ऑब्जेक्ट के बीच में, जो उसने एक टाइम से दूसरे टाइम तक किया था वो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी l और डिस्प्लेसमेंट भी l, तो l/t और lt-1, m0 l1 t-1 मीटर पर सेकेंड। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी है, मास है हमारे पास में, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब इसकी डायमेंशन बनाएंगे। किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे हम? मास, मीटर के लिए क्या लिखेंगे? लेंथ, और सेकंड के लिए t-1, ml-t-1। ये हो जाएगी हमारे पास में इसकी डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है हमारे पास में l/t और टाइम टेकन बाई t, तो lt-2। और अगर हम बात करें यूनिट से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, बाई में टाइम, तो हो गया हमारे पास में पर सेकंड स्क्वायर। मीटर किस में होता है? लेंथ के अंदर। सेकंड किसके अंदर होगा? टाइम के अंदर, टी के, और m0 l1 t-2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी सेम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, l/t, t और l t-2, तो सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला, एक तो यूनिट होती है एक न्यूटन की, और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किस में होता है? किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इससे हम डायमेंशन आराम से बना लेंगे। किलोग्राम है, किलोग्राम किस में होगा? मास 1, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर किस में होगा? l1 पर सेकंड स्क्वायर t-2, m1 l1 t-2। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है एक चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट होता है और एक टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर जो भी मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, वही होता है हमारे पास में इम्पल्स। इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टाइम से। फोर्स का क्या है? फोर्स है m1 l1 t-2, और फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे पास में फोर्स। अब इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम, इनटू में टाइम और कर दो इधर,
ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। अब देखो किलोग्राम के लिए डायमेंशन क्या होगी m1, मीटर के लिए l1 और इसके लिए t-2, मल्टीप्लाई में क्या है टाइम t1, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे हम t, और इनवर्स का वो बाई की बात हो तब हम ऊपर लेके आते हैं तो वो टर्म बन जाती है नेगेटिव की जो पावर होती है वो, तो क्या लिखेंगे m1 l1 t-2 और इनटू में इस टाइम के लिए t, m1 l1 t-2 और इधर +1 का क्या लिखेंगे t-1, m1 l1 t-1, ये नहीं, ये है हमारे पास में इम्पल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर। प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है m1 l1 t-2 और अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर की l स्क्वायर, m1 l-1 क्योंकि ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा और -2 और 1 -1 हो जाएगा, और साथ में है बाई में एरिया। एरिया के लिए क्या लिखेंगे हम m-l1 t-2 और l2 जाएगा ऊपर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी, तो क्या बची हमारे पास में m1 l-1 t-2, ये आ गई हमारे पास में प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला m1 l-1 t-2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो न्यूटन ने दिया, वो होता है F g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। F g इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जो g है वो क्या होगा g आएगी, g की वैल्यू क्या आएगी f इंटू आर स्क्वायर और बाई में आ जाएगा m1 इंटू m2। अब हमें इसमें फोर्स की भी पता है, आर स्क्वायर की भी पता है, आर क्या है आर हो गया हमारे पास में मीटर, और m1 m2 मास पता है, सॉरी फोर्स की क्या होगी हमारे पास में, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की m1 एक्सेलरेशन की l1 t-2। फिर बात करते हैं आर क्या है l स्क्वायर, बाई में m1 और m1 क्योंकि दोनों मास के लिए हम अलग अलग m लिखेंगे। क्या डायमेंशन बना इसका m-1 क्योंकि यहाँ पे पावर 2 एक से माइनस होगी, l3 t-2, ये है हमारे पास में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब नेक्स्ट है वो है हमारे पास में वर्क। वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है हमारे पास में, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमने उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होनी चाहिए तभी वर्क होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की हमें पता है, फोर्स क्या है m1 l1 t-2, डिस्टेंस के लिए l, वैल्यू क्या हो जाएगी m1 l2 t-2, जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी ऑफ ऑल टाइप, एनर्जी ऑफ ऑल टाइप की क्या होगी वर्क, वर्क की जो सेम होती है वही डायमेंशन एनर्जी की होती है m1 l2 t-2 और यूनिट भी वही सेम जूल। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ये मेजर करता है, ठीक है, मेजर ऑफ द फोर्स टेंडेंसी जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करती है अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट, वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम अब डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस से। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि है ना एक टाइप का फोर्स हो जाता है जिसकी टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट को मूव करने रोटेट करने में अबाउट ए स्पेसिफिक पॉइंट या फिर कहीं की एक्सिस के। फोर्स इनटू डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ फोर्स, m l1 t-2 फोर्स की होती है, l डिस्टेंस होती है हमारे पास में, इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बात आती है पावर। पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया एक टाइम में, m1 l2 t-2
ये होती है हमारे पास में वर्क की, वर्क निकलेगी फोर्स इंटू डिस्टेंस से, और बाई में टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस से m1L2T-2 अपॉन टाइम m1L2T-3, टी की पावर ऊपर गई ना, तो ये वाली जो -2 है ये ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, और यूनिट होती है वाट। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है ऑन लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल, कि कोई भी लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया ले, ठीक है, वो मिनिमम सरफेस एरिया के अंदर श्रिंक हो जाए, वो होती है सरफेस टेंशन। और एज ए फार्मूला हम इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन से डायमेंशन आएगी m1L1T-2, लेंथ बाई में L है तो क्या बनेगी m1L0T-2, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फ्री सरफेस, इसकी एनर्जी होगी तो इसकी सब यूनिट होंगी जो एज ए एनर्जी ही होंगी, m1L2T-2 एनर्जी की वही होंगी जो वर्क की होंगी। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना वही होता है फोर्स कांस्टेंट, F इक्वल टू -kx, और ये होता है k जिसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, F/x फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की m1L1T-2 और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी L, तो वैल्यू आ जाएगी m1L0T-2। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट और टेंशन ये भी दो एक टाइप के फोर्स हैं। थ्रस्ट क्या होता है हमारे पास में? थ्रस्ट होता है कि जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है वो है परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट सरफेस, जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है थ्रस्ट के अंदर। थ्रस्ट और टेंशन फोर्स ही है, डायमेंशन सेम एज फोर्स ही होगी, और यूनिट भी इनकी न्यूटन होगी। तो थ्रस्ट तो वो होगी हमारे पास में जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट सरफेस। जैसे हम चल रहे हैं सैंड में, रेत में, मिट्टी के टीलों में, तो हम चल रहे हैं ना, हमारा पैर जो आगे मूव करता है वो इसी के कारण करता है कि हमने जो फोर्स लगाया ना वो सैंड पे जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो वहां पर हम फोर्स ना बोल के बोलेंगे थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है टेंशन। टेंशन क्या होती है? टेंशन हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर की टेंशन क्या है? टेंशन है एक टाइप का फोर्स। फोर्स है कैसा फोर्स? जो फोर्स हम किसी भी जो एक रोड है उसके ऊपर हमने कोई भी फोर्स, पुलिंग फोर्स अप्लाई किया है, जैसे कोई भी स्प्रिंग रोप के अंदर, केबल के अंदर, और हमने उसको पुल किया है एक अपोजिट एंड से, ठीक है, और एक दूसरी एंड पे कोई ऑब्जेक्ट है तो जो अटैच है, उस टाइम जो उनके अंदर फोर्स होगा, ये लगा लो कि स्प्रिंग, स्ट्रिंग, रोप, केबल, उनमें अगर एक पुली पे लटका दिया और एक साइड हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दी, तो जो उधर उस रोप में जो होगा वो होती है टेंशन, और वो टेंशन को भी हम फोर्स ही बोलते हैं। और जो फोर्स होता है उसकी यूनिट सेम, टेंशन के सेम फोर्स होगी m1L1T-2, और यूनिट भी न्यूटन के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर। तो हमने देख लिया फोर्स पर यूनिट होता है, पर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हमारे पास में एक टाइप का फोर्स ही है, और प्रेशर ही है फोर्स पर यूनिट एरिया। m1 फोर्स के लिए होती है m1L1T-2, और एरिया L2 ऊपर जाएगा m1L-1T-2। देखो फोर्स की जो डायमेंशन है वो किस किस से मैच कर रही है? थ्रस्ट से, टेंशन से, और एक फोर्स हो गया, ठीक है, इनकी सेम है। और प्रेशर की किससे मैच करी है अभी? स्ट्रेस से, फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी है। फिर बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हमारे पास में स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर हमने है ना कुछ उसके अंदर खींचा उसको, और खींच के हमने छोड़ दिया, तो जो चेंज हुआ है उसकी डायमेंशन में, बाई में जो पहले डायमेंशन थी वो सेम क्वांटिटी है, ठीक है, एक सेम क्वांटिटी के अंदर चेंज हुआ है और फिर वही ओरिजिनल में आई है, तो वो सेम रहेगी, और जो डायमेंशन होगी वो कुछ नहीं होगी, m0, L0, T0 एंड नो यूनिट्स। फिर नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन
स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की हमारे पास में कोई भी यूनिट नहीं होती। तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग मॉडुलस, प्लक मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उनकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन वो ये एक टाइप की डिस्टेंस ही है। कौन सी डिस्टेंस है ये, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर पढ़ा है। तो जो ये के है ना, ये वही डिस्टेंस है। क्या होता है हमारे पास में के, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द होल बॉडी मास कंसंट्रेटेड। ठीक है, रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द मास ऑफ द होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे I बाई में m का रूट। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के की वैल्यू आएगी हमारे पास में I बाई एम। आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई में एम से एम कैंसिल, ये टर्म आएंगे रूट में, आर रही। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो एक डिस्टेंस ही है, एल m0 l1 t0, और इसकी यूनिट होगी मीटर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या फार्मूला होता है, मास इंटू आर स्क्वायर, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो, तो वो क्या है, एक डिस्टेंस है रेडियस ऑफ गायरेशन, m इंटू एल स्क्वायर m1 l2 t0। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल और थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू की और यहाँ से चलकर और वह यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, इस टाइम उसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल की है इसी को बोलते हैं थीटा। जो एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले, इसका फार्मूला होता है लेंथ L अपॉन आर, रेडियस, जितनी रेडियस हो रही है वो, और लेंथ L। लेंथ L है, रेडियस R है, दोनों डिस्टेंस है, यूनिट क्या रहेगी, 0, m0 l0 l0 और इक्वल टू 1। ये देखो वो यूनिट है जिनकी रेडियन एंगल को हम मेजर करते हैं, एक प्रॉपर इसकी यूनिट है, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस टाइम जो डिस्टेंस थी वो थी हमारे पास में लीनियर में, अब जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में एंगुलर में। तो एंगुलर ही डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम। एंगुलर टाइम है तो हमारे पास में जो एंगल थीटा है इसकी तो कुछ डायमेंशन नहीं है, ओनली टाइम की है, t-1 m0 l0 t-1, ये होगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम एज ये चलते हैं एज ए लीनियर वेलोसिटी की तरह, लीनियर की तरह, लेकिन इनमें है जब सर्कल के अंदर अगर मूवमेंट है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, इसलिए है कि एंगुलर। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी हमारे पास में, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है हमारे पास में, चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम है हमारे पास में वेलोसिटी। चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो होगा हमारे पास में, एंगल का होता है ना जो थीटा है, थीटा के लिए हमारे पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ओनली टाइम की बनी थी वेलोसिटी के लिए, वो थी t-1। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इसकी थी 1/t, और टाइम के लिए 1t, और तो हमारे पास में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m0 l0 t-2, और जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो रोटेट करती है बॉडी को अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट,
रोटेट के लिए है ये एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। ठीक है, आई क्या है, रोटेशन में हम जो लेते हैं मास वो होता है आई, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ओमेगा है हमारे पास में क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं बाय थीटा से। एंगुलर मोमेंटम आई है, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वेयर, एम क्या, आर स्क्वेयर क्या थी, रेडियस ऑफ गायरेशन एल स्क्वेयर, एम एल स्क्वेयर, और ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी 1/t, t माइनस 1 हुआ, तो m1l2 t माइनस 1, ये होगी एंगुलर मोमेंटम की m1l2 t माइनस 1 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास में फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही रोटेटिंग की बात आती है तो हमारे पास में रोटेशनल में टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। आई होता है हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो, और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला क्या होगा, आई का फार्मूला जो होगा m1l2, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लेंगे हम, चेंज इन वेलोसिटी 1/t, और टाइम टेकन 2, तो कितनी पावर जाएगी t माइनस 2, तो m1l2 t माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास में टॉर्क। नेक्स्ट बात करते हैं वो है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ वन वेव दैट इज द डिस्टेंस। एक डिस्टेंस तो होती है, लेकिन वेव लेंथ क्या होती है, जैसे हमारे पास में हम बात करते हैं ऐसे साइन वेव है, ठीक है, ऐसे चल रही है, ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना इस क्रस्ट से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये होती है हमारे पास में वेव लेंथ। वेव लेंथ एक डिस्टेंस है, तो इसको हम किससे मेजर करेंगे, एल से। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक कांस्टेंट है, और पर सेकेंड की बात हो रही है तो 1/t, तो यूनिट होगी m0l0 t माइनस 1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू, तो हमारे पास में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, t माइनस 1, m0l0 t माइनस 1। फिर बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, c से हम डिनोट करते हैं। ये कांस्टेंट तो वैल्यू है इनकी, लेकिन इनकी है अपनी एक डायमेंशन, एक यूनिट। 3 × 10⁸ होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम ये है l/t, m0l1t माइनस 1। फिर जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, और ये यूजुअली है ना जो परपेंडिकुलर टू होता है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ये होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी होती क्या है, मीटर वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन सेकंड, और बाई में सेकंड है, ये हो जाएगी l माइनस 1। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होगी, वेलोसिटी की होती है l माइनस 1, ऊपर जाएगी l माइनस एल से एल कैंसिल, t माइनस 1 हो जाएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट की। रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर टाइम, रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम पर टाइम, तो L3/T, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट, E = h म्यू। प्लैंक कांस्टेंट h फाइंड आउट करना है, E एनर्जी अपॉन म्यू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की क्या होती है, जो वर्क का होता है, वो वर्क की क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की होती है m1l1t माइनस 2, और इनटू में डिस्टेंस है तो l², और फ्रीक्वेंसी की होती है t माइनस 1, m1l2t माइनस 2। लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास की m से और लेंथ की l-1 हो जाएगा, m1l-1।
लीनियर मास डेंसिटी एक होती है सरफेस मास डेंसिटी, एक होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी कौन सी होती है? मास पर यूनिट एरिया। सरफेस डेंसिटी होती है मास पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट लेंथ m/l और m1l-1 t0। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nh सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा, और l/t। एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल्स इन 1 ग्राम एटम या मोलिक्यूल। जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स या मोलिक्यूल्स इन 1 ग्राम एटम मोल। ये होता है एवोगैड्रो नंबर एक 6.023 इंटू 10⁻⁶। इनकी कोई मोल इनवर्स तो इनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। रिनोल्ड नंबर क्या होता है कि रेशियो होता है जो इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इन ए फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर होता है। ये विस्को जो रिनोल्ड नंबर होता है वो होता है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। ये फोर्स है, ऊपर भी फोर्स है इनिशियल फोर्स, नीचे भी विस्कस फोर्स है। इनकी डायमेंशन कुछ नहीं होती और यूनिट भी कुछ नहीं होती, लेकिन एक नंबर है। जैसे रिनोल्ड नंबर में अगर हमारे पास में ये लेस देन 2000 होगा तब होगा हमारे पास में लैमिनार की फॉर्म, और अगर 2000 से अगर 4000 के बीच में होगा तो देन होगा हमारे पास में ट्रांजिशनल फ्लो। और जो टर्बेंट होगा उसके लिए हमारे पास में रिनोल्ड नंबर होगा वो होगा ग्रेटर देन 4000। फिर बात करते हैं रेडब्रग कांस्टेंट। रेडब्रग कांस्टेंट के लिए जो हमारे पास में फार्मूला वो है 2π² mk4e4ch3। इसको हम कराएंगे अच्छे से हाइड्रोजन एटम टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसकी डायमेंशन याद कर लो कि कितनी होती है m1l-1 t-1। इसका यूज होता है टू फाइंड द स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है? F इंटू आर बाई में AV। F क्या होता है हमारे पास में इधर? फोर्स, डिस्टेंस, एरिया और वेलोसिटी। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टीटा। फोर्स की m1l t-2 इंटू आर कितनी होगी? L। एरिया कितना हो गया? L²। और V कितनी है? म्यू L t-1। इधर से हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी m1l-1 t-1, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर मीटर के लिए हम लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? L2 t-1। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबिक मीटर पर किलो। तो क्यूबिक मीटर क्या होगा? L³ और पर किलो बाई kg, तो ये होगा -1 L³। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस पोटेंशियल, जूल पर kg। m0 जूल और पर किलोग्राम। जूल के लिए जो यूनिट होगी वही होगी वर्क डन की। वर्क डन के लिए क्या होती है? m1l2 t-2। और पर kg की बात हो रही है तो मास से मास कैंसिल, कितना बचा? L2 t-2। फिर जो नेक्स्ट है वो करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू क्या होता है? c/v। c क्या होता है इधर? c होता है हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट, और v होता है हमारे पास में जिस मीडियम के अंदर वो मूव करेगी। तो मीडियम वैक्यूम में लाइट की स्पीड बाई में मीडियम में लाइट की स्पीड, ये होती है वैक्यूम के अंदर c 3 × 10⁸, और v होती है मीडियम में लाइट की स्पीड। तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, कैंसिल आउट हो गए, नो यूनिट्स, m0 l0 t0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। हाफ mv² होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। m1l2 t-2 और m1l1 t-2, ये होगी इनकी डायमेंशन।
सेम एज वर्क, और यूनिट भी वही जूल जूल की। आज जो कराई है इनके अंदर वो कितनी है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन 0 0 रही है। हम बात करते हैं डायमेंशन 0 0, MB 0, LB 0, TB 0। ये क्वेश्चन है कौन सी हो रही है। सबसे पहले एक थी हमारे पास स्ट्रेन आई थी, फिर था हमारे पास में रेनॉल्ड नंबर, और उससे स्टार्टिंग में जो आई थी वो थी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या होता है फार्मूला, डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय में डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री। और फिर और नेक्स्ट कौन सी थी, एक और स्ट्रेन की होगी हमारे पास में, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी और एंगल थीटा। इसकी भी हमारे पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, M0, L0, T0 होता है। रेनॉल्ड नंबर, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती। इन सब की हमारे पास में डायमेंशन होती है M0, L0 और T0। और अब एक लास्ट में अभी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी भी क्वांटिटी M0, L0, T0 रही है। तो ये थी हमारे पास में 50 फिजिकल यूनिट जिनकी मैंने आपको डायमेंशन बताया विद एक्सप्लेनेशन की भाई कौन सी क्वांटिटी क्या होती है। स्टार्टिंग में जब +1 में ये चैप्टर आता है तो हमें ये नहीं पता होता कि फिजिकल क्वांटिटी हम देख तो रहे हैं लेकिन ये होती क्या है। तो सबसे पहले ही मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये यूनिट होती है, इनका काम होता है ये चीज़ मेजर करने के लिए, ठीक है। और साथ में उनकी यूनिट भी और डायमेंशन भी हो गई है 50 फिजिकल यूनिट तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ आता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर फिर भी अगर कहीं कोई कमी है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इसी टाइप के होते हैं, आपसे पूछ लेगा ये क्वांटिटी दे दिया आपको, स्ट्रेन दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, एंगल दे दिया, और एक साथ में दे दिया इधर फोर्स। तो दे देगा कि इनमें से कौन सी वो है कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, M0, L0, T0 फोर्स है, इसकी तो हमारे पास में अच्छे से डायमेंशन होती है, ठीक है। तो इसके जो यूजेस होंगे और जो आगे जो फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनकी डायमेंशन और यूनिट भी कराऊंगी। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि आपको वीडियो मिले और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच।